वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दूसरे जलसे के बाद पहले जलसे से ज्यादा मैं कहूंगी कि सियासी मंजरनामे पर हलचल है। बस दिन का आगाज होता है और दोनों अतराफ से गोलाबारी लफ्जों की शुरू हो जाती है। एक के बाद दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जवाब दर जवाब, यही सब हमें नजर आ रहा है। बहरहाल 18 अक्टूबर के जलसे के दूसरे रोज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, जिस तरह पुलिस के आईजी सिंध के ऊपर प्रेशर डाला गया, जिस तरह से एक बताया गया कि उनको उनके घर से एक 22 ग्रेड के ऑफर को ले जाया गया और उसके बाद जो पूरे इदारे की बेतौकीरी हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस पे मुतालबा किया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त दायर की और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गुज़िश्ता रोज मुतालबा पूरा करते हुए कोर कमांडर कराची को यह अहकामात जारी किए कि इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। आज इसी की गूंज हमने देखी जारी रही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फोरम से जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, एहसन इकबाल साहब थे, जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब थे, जिसमें मौलाना गफूर हैदरी साहब थे और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाली। कहा कि सियासत में इदारों को मुलव्वस कर रही है वफाकी हुकूमत, अपने इंतकाम में ये बहुत आगे जा चुके हैं, ये हिजान की कैफियत पैदा कर रहे हैं, ये मनफी सियासत कर रहे हैं और इससे इनको गुरेज करना चाहिए। साथ ही जज़ायर का भी जिक्र हुआ, उस ऑर्डिनेंस का जिक्र हुआ जिसके तहत अपोजिशन ये कहती है कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और सिंध के जजीरों पर कब्जा करना चाहती है। रात के अंधेरे में उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को जारी किया। आज सिंध असेंबली के इजलास में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। अब से कुछ देर पहले हमने ये भी देखा, कुछ घंटों पहले शिबली फराज साहब जो कि वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम तर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं जिन्होंने खुसूसन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फोरम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर, उनके लीडरान पर इल्ज़ामात भी आयद किए। कहा कि माजी की सियासत का जिक्र करते रहे, मरियम नवाज साहिबा के कपड़ों, मेकअप, जूतों का जिक्र करते रहे, बेनज़ीर साहिबा की क्लास को मैच करने की वो कोशिश करती हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और ये तो सिर्फ कपड़े, जूते और मेकअप करती हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर, उनके लीडरान पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मुल्क को इन्होंने लूटा है और साथ ही ये कहा कि ये बनारसी ठग हैं जो कि पिछले कई सालों से इस अवाम पर मुसल्लत हैं। उन्होंने कोई बात आईजी सिंध के मामले पे, कैप्टन सफदर के मामले पर नहीं की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जाहिर है एक इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं 18 अक्टूबर के जलसे के बाद, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा हलचल मची है सियासी मंजरनामे पर एज कंपेयर टू गुजरांवाला जलसा। अब ये जो कुछ भी हुआ है, इससे क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो मौक़िफ़ है उसको मज़ीद तक़वियत मिली है? क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत इदारों को सियासत में मुलव्वस कर रही है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कौमी असेंबली की मेंबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निसार चीमा भी बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे। फ़िलहाल जो है गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगी। आज बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिस पर मैं चाहूँगी कि आप तज्ज़िया करें एंड क्योंकि बात इदारों की बहुत ज़्यादा अब हो रही है। जो कुछ भी कल हुआ, जिस तरह से सिंध पुलिस ने, ज़ाहिर है पूरे अपने जो आईजी का भी आप देखेंगे, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी और जिस तरह से तमाम तर पुलिस के सीनियर अफसरान, उन्होंने भी छुट्टी पे जाने का कहा। फिर जब इंक्वायरी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया, आपको भी लगता है कि, और आज जिस तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद की है, कि वफाकी हुकूमत ही इदारों को सियासत में मुलव्वस कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। पहली बात तो यह है कि आपने तो बहुत ही आसान अल्फाज में कह दिया कि उन्होंने अपने लीव के लिए इज्तिमाई एप्लीकेशन दी वगैरह ये वो। देखें, ये पुलिस जो है, चाहे सिंध पुलिस हो और जो भी ऐसी और पुलिस फोर्स हो पाकिस्तान में, जो यूनिफॉर्म अदारा है, ये कोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे देयर नो सच थिंग कि कलेक्टिवली जनाब 300 ऑफिसर्स ने छुट्टी पे जाने का विद द सेम फॉर्मेट ऑफ अ लेटर अप्लाई कर दिया और जनाब एक्सेप्ट होगी। मेरी नज़र में दिस इज द म्यूटिनस एक्शन। ये एक म्यूटिनी है, ये एक बगावत है विद इन
within the police force. After उनके भी कोई कानून है, उनके भी कोई laws हैं, इतना कोई जिसको कहते हैं ना मजाक तो नहीं है ना कि आप एक बल्क जो है वो कहें जनाब हम कल से दफ्तर नहीं आएंगे, बस हमारी छुट्टी एक्सेप्ट की जाए. मैं समझता हूँ उसमें रीजंस दिए ना उन्होंने कहा बेतौकीरी हुई, जो कुछ हुआ, वी आर अंडर प्रेशर, वी कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर लाइक दिस. सॉरी, आप मुझे ये बताएं, मैं सिंध पुलिस फोर्स का मैं बहुत बड़ा अपना उनका एडमायरर हूं, जिस तरह उन्होंने और उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पिछले 10 साल ये पहले वो कराची ऑपरेशन होते रहे रेंजर्स के साथ, और उसके बाद जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ इन्होंने ओवरऑल सिंध में खुसूसन कराची में इन्होंने जिस तरह अमन कायम किया, आई एम अ ग्रेट एडमायरर. आपके ख्याल में आप मुझे ये बताएं, जब उन पे इतना प्रेशर हो रहा था, बॉम्बिंग अटैक्स हो रहे थे कराची में और कितने कितने हमारे सिंध पुलिस के जवान शहीद हुए, तो क्या उस वक्त प्रोटेस्ट करते हैं कि हम पे बड़ा प्रेशर है जी, हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं, हम ड्यूटी नहीं देंगे? भाई दिस इज योर जॉब. अगर कभी कोई अनफोर्सीन ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आपकी जो टॉप लीडरशिप है, आपकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द प्रोविंस है, वो मसले को हल करती है. आपने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया प्रेशर. मेरी नज़र में ये प्रेशर नहीं थे, ये प्रेशर्स थे. और ये सबसे बड़ा सवाल मेरी नज़र में आता है जो मेरे सामने आ रहा है, वो ये कि हमारे मोहतरम सिंध के आईजी जो हैं वो अगर अपनी क्या जिस तरह सब कह रहे हैं लीडरशिप सिंध की कि जी वो इंडिपेंडेंट है, हम उन पे इंटरफेयर नहीं करते, वेरी गुड, अच्छी बात है. तो अगर वो विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स जब वो अपना सानिया हुआ, मैं उसको सानिया कहूँगा, कायद-ए-आज़म मज़ार उनकी ग्रेव की जो बेहुरमती हुई, तो अगर वो 2 घंटे के अंदर खुद कार्रवाई करते, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान के वो कौमी हीरो में उनको शुमार किया जाता. लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए मेरे एक उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि दिस वाज हिज जॉब. एक उनकी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि मे बी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर था, पीडीएम का प्रेशर था कि ये हमारे एलाई हैं और हम मेहमान आए हैं, मरीम नवाज और ये कैप्टन सफ्तर, तो लिहाजा आगे ना लेके चलो, शायद मामला इधर ही रफा दफा हो जाए, दब जाए. लेकिन फिर यकीनन मैं मानता हूं अभी ये फैक्ट सामने आ जाएंगे, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, कि यकीनन कोई ना कोई प्रेशर हुआ होगा. ऐसी तो ये नहीं है कि बिल्कुल फिर रात को सुबह 4 बजे 6 बजे जाके इमरजेंसी में व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर ब्रिगेडियर साहब? यू आर ट्राइंग टू से कि सिंध पुलिस ने कल जो किया वो गलत था, ये उनको नहीं करना चाहिए था? एब्सोल्युटली सिंध पुलिस उन्हें प्रेशर में काम करने की आदत होनी चाहिए. पुलिस हैं, चाहे उन्हें कोई उठा ले, उन्हें अगवा भी कर ले. मेरा जुमला सुन लें. मैं समझता हूँ सिंध पुलिस ने आउट ऑफ एम्बैरसमेंट जो नेशनल ह्यू एंड क्राई हुआ और एक गिल्ट उनमें थी कि जनाब ये काम हमें करना चाहिए था, हमें इन लोगों ने भी रोका, हमें उन लोगों ने भी प्रेशर डाला और हम बीच में पिस के बदनामी हमारी हुई और पूरे मुल्क में खप पड़ गई. तो ये एक रिएक्शन आया. और दूसरी बात मैं कहूँगा, आई एम सॉरी, मुझे कोई लग रहा है कि इसके अंदर फिर एक इंसाइटमेंट का एलिमेंट भी है. अच्छा ठीक है, जिस तरह okay Diya, let me just take your opening remarks, let the other participant also respond to whatever you're saying, but you never responded to the fact that क्या विफाकी हुकूमत मुलव्विस कर रही है सियासत में इदारों को, या ये भी सिंध की ही गलती है आपको लगता है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, फौज का एक माइंडसेट है कि दे डू नॉट वांट सियासत, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी आप गोलाबारी के एक दूसरे के ऊपर जो मर्जी एजेंडा फाड़ दें, पार्लियामेंट में सीटियां बजाएं, नारे लगाएं, वो सियासत है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर है. लेकिन इंतशार की सियासत, इंतशार के हालात पैदा करना, वो मेरा ख्याल है कोई भी सिक्योरिटी के इदारा हो वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब यहाँ पे सूरत हाल देखना, एक सूबे की पुलिस अगर वो सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, वो म्यूटिनी वाली हालत में चली जाती है. चलिए हम आपको यही रोक देते हैं because you're not answering my question right now. Whether वफाकी हुकूमत is involved, you feel. सुन ले एक आधा सेकंड. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड हैव, क्योंकि एक पॉलिटिकल जंग है विद द पीटीआई गवर्नमेंट, विद द पीपल पार्टी गवर्नमेंट, तो फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा. आर्मी चीफ ने लार्ज हार्टेडनेस शो की जो कि आम हालात में शायद ना होता. बट टू डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा, सारी शेयर क्या कहते हैं, मेयर एम्बैरसमेंट जिसे कहते हैं, उससे बचने के लिए ये छुट्टी के ऊपर गए. प्रेशर में काम करना पुलिस को मतलब आना चाहिए है. एंड यू हर्ड व्हाट ब्रिगेडियर साहब सेड. सो ये पूरी डिस्कशन जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करवा रही है इदारों की, इज़ ऑन वन साइड. राइट नाउ ही फील्स दैट व्हाट द सिंध गवर्नमेंट डिड, सॉरी द सिंध पुलिस डिड actually amounts to mutiny. And Dr. Nisar चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर हैं. वेलकम टू द शो, आई विल बी कमिंग टू यू वेरी सून. जी डॉक्टर शाजिया.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। देखिए, अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन जो उन्होंने एक बात की ना, इंतशार की सियासत, तो देखिए इंतशार की सियासत जो है वो पीटीआई का हमेशा रिवायत रही है, हम लोगों की रिवायत नहीं है। हमेशा हमने मुफाहमत की सियासत की है, जिसमें हमने सबको लेके चलने की कोशिश की है। इंतशार फैलाने वालों को जिन्होंने बिठाया है वो अब उनको भुगत रहे हैं। देखिए, इंतशार की सियासत, अगर एक्शन लेना था तो जब पीटीबी पे हमला हुआ था तब एक्शन लिया जाता, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था जब एक्शन लेना चाहिए था, जब 126 दिन डी चौक को ब्लॉक करके और जो चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे उनका रास्ता रोका गया, और जो टर्किश प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में स्पीच की थी उसके लिए बाइकआउट किया गया था, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए था। देखिए, हम लोगों ने जब से आंख खोली है, हम लोगों ने जिस पार्टी के साथ हमारी एफिलिएशन है, हमने हमेशा एक सीधा रास्ता और जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया है। हमेशा हमें, अब देखिए, 1 या 2 जलसों के बाद आपको पीटीआई गवर्नमेंट की जो आपको लगता है ये सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने जो किया है, अमाउंट्स टू बगावत? नहीं जी, देखिए, मैं इस चीज पे एक तो सिंध पुलिस को सल्यूट पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने इस चीज पे स्टैंड लिया, और उन्होंने जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात थी उसको फॉलो करते हुए उन्होंने वो स्टैंड लिया है कि उन्होंने कहा था कि आपने किसी के प्रेशर में नहीं आना, आपने अवाम की खिदमत करनी है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने उस चीज को फॉलो किया है। और दूसरा, मैं खराज तहसीन पेश करूंगी आर्मी चीफ को कि उन्होंने इस चीज को सीरियस लिया और नोटिस लेते हुए उन्होंने इंक्वायरी के लिए कहा है। ओके, तो अच्छा ठीक है, जरा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर पर भी आ जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर दैट यू वांट टू पास द कमेंट बिकॉज ब्रिगेडियर साहब ने भी किया। लेकिन लेट्स गो टू निसार चीमा साहब फर्स्ट। निसार चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम तर इल्जाम वफाकी हुकूमत पर डाला गया कि वो सियासत में मुलव्वस करती है इदारों को। जी नादिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखें, बात यह है कि ये तो इनके एक एक कदम से, एक एक बात से जाहिर है, ये तो यानी इदारों को जो मुलव्वस करते हैं, और इनको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि इदारे जो है कौमी इदारे हैं और इनको इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए सियासत में घसीट कर। अपने छोटे छोटे सियासी मुफादात के लिए इदारों को, चंद लोगों को घसीटते हैं, सियासत में मुलव्वस करते हैं, और बदनामी पूरे इदारे की होती है। हालांकि इदारा जो पूरा मेरी बात इदारा जो है, तो फिर मेरी बात सुने कि पीडीएम की जो मेन मौकफ है ना कि इदारे खुद सियासत में आ जाते हैं, जो सिविलियन हुकूमत होती है वो मातहत होती है इन इदारों के, रादर देन यू नो द अदर वे राउंड। लेकिन ये तो नफी हो रही है आपकी अपने उसके, इसका मतलब वफाकी हुकूमत इज वेरी पावरफुल राइट नाउ, दे आर ऑर्डरिंग द इदारा। वो तो आपने देखें छोटे छोटे मुफादात के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इदारों का फर्ज है कि अगर ये है कि कोई उनको घसीटता भी है तो वो ये बिल्कुल अपनी इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी बरकरार रखें। लेकिन एक बात नादिया, देखें, जो आप सिंध पुलिस की बात कर रही थी, ये फरमाएं, मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की बात सुन रहा था, ये बगावत की बात कर रहे थे कि ये बगावत है। मुझे ये फरमाएं कि जब ये है कि जनरल मुशर्रफ को कहा गया कि जी उसको हाईजैक किया गया है, उसको अगवा कर लिया गया है, वो फजा में था, उसको अगवा कर लिया गया, उसके इदारे ने पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लिया, अंदाजा कर लें, यानी ये हालत थी। बगावत तो वो थी, वो म्यूटिनी थी। बात यह है कि अब यह है कि उनके एक पुलिस जो है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, उसके सरबराह की अगर इस तरह तजलील होती है, उसकी तौहीन होती है, 4 घंटे उसको ला के और वो रेंजर्स के सेक्टर कमांडर के ऑफिस में रखा जाता है यरगमाल बना के, और वहां पे ये है कि जबरदस्ती उससे साइन करवाए जाते हैं। पूरी फोर्स जो है पुलिस की, जो सिंध पुलिस जो है, उसने अपनी तजलील समझी है, अपनी तौहीन समझी है। क्या वो जो है वो अपने उसके साथ देखें, बात ये है कि वो यानी फौज जो है, आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया है। आई एम श्योर ब्रिगेडियर साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। नहीं, मैं तो ये फरमाते हैं, गुजारिश में मेरी सुन ले, ब्रिगेडियर साहब ने जो भी फरमाया, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन शिकन जो है अपना सरबराह, फौज उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये जो लोग हैं, जो मजलूम है, जालिम के साथ वो खड़े हो जाएं, वो जायज है। ये मजलूम जो है, जिनकी तजलील और तौहीन हुई है उनके चीफ की, वो पीछे खड़े ना हो उनके। उन्होंने उनका ये छुट्टी पे जाना भी जुर्म हो गया। ये कौन सा जुर्म है? सही। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा यहीं से आगाज करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने रेज कर दिया है। लेट्स टेक अ ब्रेक, और उसके बाद ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, डॉक्टर शाजिया असलम सोबिया साहिबा और निसार चीमा साहब हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कि तमाम तर पीडीएम समझती है कि जो कुछ हुआ, कैप्टन सफदर की रिहाई जिस अंदाज में हुई, जो अंदाज था आईजी सिंध को ट्रीट करने का, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत का हाथ है, क्योंकि वो इंतकाम की सियासत कर रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक टू दिस।
वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी हिज़्ब इख्तिलाफ की ये जमातें समझती हैं विफाकी हुकूमत ही इस तमाम मामले के पीछे थी, जिस तरह से कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, और कहती है कि इदारों को जानबूझकर विफाकी हुकूमत मुलविस करे। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स जस्ट फर्स्ट कम टू व्हाट डॉक्टर निसार चीमा सेड। ही गेव एन एग्जांपल। ही सेड, देखिए, जहां फौज पाकिस्तान को ये लगा कि जनरल मुशर्रफ के प्लेन को हाईजैक किया गया, उन्होंने पूरे मुल्क को टेक ओवर कर दिया। तो अगर इसी तरह से सिंध पुलिस एक इदारा जिसके सरबराह को अगर हब से बेजा में रखा जाए, या उनके ऊपर जबरी आप कह लें कि उन्हें गायब कर दिया जाए, या उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, अभी तो ये सारी बातें इंक्वायरी में सामने आएंगी, तो अगर वो छुट्टी देकर एक अपना रिएक्शन शो कर रही है, तो इसमें बगावत आप क्यों समझते हैं? देखिए नाजिर साहब, हमारे मोहतरम गेस्ट ने जो फरमाया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कभी 12 अक्टूबर 99 को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। वो एक बड़ी एबनॉर्मल सी सूरत हाल थी, जो कि जिसमें नवाज शरीफ साहब और वो उसकी डायनामिक्स और थी कि जिस तरह कारगिल के बाद सारा उनके आपस में एक खास तनाव पैदा हुआ फौज और नवाज शरीफ के दरमियान, तो लिहाजा वो एक सूरत हाल थी, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। यहाँ ये सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर यहाँ पे चीज निकल आती कि वाकई ही वाज किडनैप्ड, जिस तरह सही मानों में जो किडनैपिंग की सेंस है, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगा कि देखें, ये सिंध पुलिस की ट्वीट आप भूल जाएं जो उनकी आई थी, और वो बड़ा क्लियरली उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जनाब ये बिल्कुल एक्शन जो है इट एज पर द लॉ, और हम मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये सिंध पुलिस की पहली ट्वीट थी अपना अरेस्ट होने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैं एक बात को दोहराऊंगा कि देखें, यूनिफॉर्म फोर्स में जब कभी कोई चीज़ इज्तमाई होती है या कलेक्टिव होती है, प्रोटेस्ट तो जायज़ ही नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ कोई होती है तो इसको हमेशा आप ये नहीं कहते हैं कि ये कोई सिविल अदारा कोई वाटर बोर्ड तो नहीं है ना, केडीए। Then how do you look at this entire incident? आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आईजी साहब को नहीं ले जाया गया, ये सब कुछ सिंध गवर्नमेंट ने खुद किया? नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने आईजी साहब ने एफआईआर जो उनकी बेसिक जिम्मेदारी थी एट दैट हाई प्रोफाइल केस वो नहीं की गई, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब वो कौन सा इदारा है कराची में, वी डू नॉट नो, ये तो इंक्वायरी में पता लग जाएगा। ये मिलिट्री इदारा है, ये सिविल अदारा है, ये सिविल एजेंसी है वगैरह, जिन्होंने फिर आईजी साहब को सुबह 3-4 बजे कहा कि सर यहाँ बड़ा मुल्क के अंदर एक हंगामा पड़ गया है, आप कानून के मुताबिक आप एक्ट नहीं कर रहे, तो खुदारा आप आइए, वी हैव अ क्विक मीटिंग। क्यों देखा ना, चाहे अस्करी इदारे हों, सिविल एजेंसीज हों, अस्करी एजेंसीज हों, पुलिस हों, दे आर सपोज्ड टू बी ऑन ड्यूटी 24 आवर्स, कभी भी कोई इमरजेंट सूरत हाल हो सकती है। तो मेरी नजर में ये है कि वो गालिबन पर 3-4 बजे जो है, जिस तरह ये कहा जा रहा है, शायद उनको बुलाया गया हो कि सर आई वी हैव टू हैव अ क्विक मीटिंग, इसका हल क्या है। अच्छा ठीक है, इस क्विक मीटिंग में डू यू थिंक चीफ मिनिस्टर को लूप में लेना चाहिए था, लिया गया होगा? होना चाहिए, बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखे ना, आईजी साहब का काम है कि जब वो जा रहे हैं और उनको कहीं बुलाया गया है, और नहीं, जिन्होंने एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, जिन्होंने बुलाया, क्या ये जरूरी नहीं था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को भी फिर बता देते कि देखें यहाँ हंगामा हो गया है, जान पैदा हो गया है? हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। देखें, रेंजर्स और जो वहां पे बाकी इदारे हैं, अस्करी इदारे, जहां मेरी खबर है, आपको भी पता, आप कराची में है, कि दे वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट, विद द काउंटर टेररिज्म, सिविल मिलिट्री एजेंसीज एंड विद द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उनकी तो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन से हर इशू पे काम होता है। कोई धमाका हो गया, फला हो गया, कोई दहशतगर्दी का हमला हो गया, तो दे आर ऑलवेज दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, बट सबके अपने पैरामीटर्स हैं ब्रिगेडियर साहब। यहाँ पर सिंध हुकूमत ने जितनी भी ड्यूटीज दी हैं रेंजर्स को, वो परफॉर्म करती है, पुलिस को जो दी है वो परफॉर्म करती है। जैसे स्ट्रीट क्राइम हमारा मसला था, रेंजर्स के बाद ये नहीं थी जी। जब से आप एक चीज भूल रहे हैं कि जब से वो कराची ऑपरेशन 2013 में शुरू हुआ था, उसके बाद से हर 3-4 महीने बाद, अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, रेंजर्स की पावर, जो स्पेशल पावर है, हमेशा सिंध गवर्नमेंट उनको एक्सटेंड करती है 3 महीने 6 महीने के लिए। तो रेंजर्स का एक स्पेशल रोल है कराची के लॉ एंड ऑर्डर में, या कोई और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें देखे ना, दिस वाज ये एक नेशनल क्राइसिस बन गया था। अच्छा, जब एक नेशनल क्राइसिस बनता है, and so rangers had the power to take an action, and this power, special power, had been given to them. I don't know कि रेंजर्स ने किया ये नहीं है, बट वो हो सकता है कुछ सिविल इदारा भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट माय पॉइंट इज, मुझे अफसोस इस बात का, पूरी कौम का अफसोस ये है कि पीडीएम के जो हमारे मोहतरम लीडर हैं, वो उनको कैप्टन सफदर की
हुर्मत की उनको ज्यादा फिक्र है, उसकी वो बात कर रहे हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मजार की जो बेहुरमती उसकी वो बात नहीं करते हैं। दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन कि हम ये गलती हुई है, हम मानते हैं, हमसे भी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, कैप्टन सफ्दर से ब्लंडर हुआ है, ही शुड फेस द लॉ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मैं हैरान हूं वो उस तरह से बयानिए कोई नहीं है, लेकिन नहीं इस तरफ आने से पहले ये तो वो नामुनासिब था और हम इसके अग्रीमेंट नहीं करते, ये तो सारी बात की थी ना। ये तो एक बड़ा ये तो इट्स अ ब्लंडर, ये तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं exactly the same blunder that PTI did when they went to कायद का मजार। जब इमरान खान साहब जो थे वो ऑपोजिशन में थे, तब भी ये सिंध हुकूमत खामोश बैठी रही, इनको तब भी एक्शन लेना चाहिए था, तब एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल सही है डॉक्टर शाजिया, क्योंकि ये ऐसा कौन सा सिविल इदारा हो सकता है आपके ख्याल में, या हो सकता है रेंजर्स, अभी तो सब कुछ इंक्वायरी में सामने आएगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव को लूप में लाए बगैर बताए कि नेशनल क्राइसिस है एंड यू मस्ट टेक एक्शन, लेट्स मीट अप, आईजी साहब आ जाइए। देखिए नादिया, जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं वो देखें हर तरफ से घुमा फिरा के यही बात कर रहे हैं कि सबको सामने होना चाहिए था, सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए था। तो देखें सीएम सिंध को बाईपास करके हर दफा, जब भी हमने, पहली दफा ये नहीं हुआ है, जब भी कोई बात होती है तो हमेशा सीएम सिंध जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस सूबे के, उनको बाईपास किया जाता है, और यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हुई है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज को कहा है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो गलत काम हुआ है हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जहां पे सीएम सिंध को बाईपास करने की बात है या हमारे आईजी साहब को इस तरह से ले जाने की बात है, तो हम उस पे बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसका रिस्पॉन्स हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मिल चुका है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो इंक्वायरी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब माजी में ये सारी चीजें होती रही हैं, या माजी में जो सिविल नाफरमानी के बातें की जाती रही हैं कंटेनर पे खड़े होके, तो तब ये सारे एक्शंस क्यों नहीं लिए गए? मेरा तो सवाल यही है कि तब ये सारी चीजें तब क्यों नहीं हुई, उनको क्यों खुली छूट दी गई, और क्यों वो इंतशार फैलाते रहे, और अब भी वो इंतशार फैला रहे हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है वो सिर्फ इंतशार फैलाते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा था, निसार चीमा साहब, ऑपोजिशन को बड़ी शिकायत है, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एक तो लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं है ही नहीं, उनको सामने आना चाहिए था, या बहुत ही इररेलेवेंट अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मुतालबा किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उस पर फौरन उन्होंने एक्शन भी दिया और कहा कि लेट्स ऑर्डर एन इंक्वायरी, मेंट कि ही डिड अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इंक्वायर्ड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों आपको इस वक्त इररेलेवेंट लग रहे हैं या आइसोलेशन में हैं? ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इररेलेवेंट लग रहे हैं, क्योंकि वो खुद आए नहीं, लाए गए हैं, उनकी हैसियत भी कोई नहीं है, कमजोर सी बैसाखियों के सारे उनकी हुकूमत खड़ी है। लेकिन वैसे देखें, मैं आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और ये बड़ा उन्होंने बर वक्त नोटिस लिया है, और मैं समझता हूँ कि देखें आर्मी ने बड़ी अच्छी ट्रेडिशन भी कायम की हैं, बड़ी अच्छे मिसालें कायम किए हैं। देखें जब जनरल आसिफ नवाज के दौर में किसी मेजर से कोई गलती हुई तो बड़ी उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिली। अच्छा, तो आर्मी का ये है कि बड़ी अच्छी उन्होंने मिसालें भी कायम की हैं। इस इंक्वायरी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं निसार चीमा साहब, क्या चीजें सामने लानी है? नहीं, मेरी एक दो गुजारिश सुन लें। एक तो ये कि मैं फिर वो बात दोहराऊंगा कि अगर एक मुबैना, एक जनरल मुशर्रफ के मुबैना हाईजैकिंग पे वो जो इदारा पूरे मुल्क को टेक ओवर कर ले, तो वो जो है वो जुल्म नहीं है, उसके ऊपर एतराज नहीं है। और ये है कि अगर एक पुलिस अपने चीफ के तजलील पे, उसकी तौहीन पे ये है कि छुट्टी पे चली जाए तो उस पर एतराज है। वो शेर मुझे नादिया याद आता है, क्या माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया मदार कायद के तकद्दुस के जो पामाल किया गया, देखें मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मज़ार कायद पे कोई सियासी तकरीरें, कोई अंदर यानी मज़ार कायद के हाथ अंदर वहां पे ना कोई सियासी तकरीर होनी चाहिए, ना सियासी नारेबाजी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये है कि ये देखें उसके तकद्दुस का तकाजा ये है कि अंदर जो शख्स भी जाए मुकम्मल एहतराम के साथ, ताजीम के साथ, खामोशी के साथ अंदर जाए और दुआ करके वापस आए, बाहर आके आप नारेबाजी कर लें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी जेर में रखें, जिस तरह आपने याद दिलाया कि इमरान खान साहब खुद जब अपने लाओ लश्कर समेत गए और जो कुछ हुल्लड़बाजी हुई सब पूरी कौम के सामने वो वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। फिर यह है कि इन्होंने देखे, फिर एक और बात नादिया,
ایک میری گزارش یہ دیکھیں، پھر یہ ہے کہ انہوں نے مزار قائد کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ ہے کہ مریم نواز کے کمرے میں دھاوا بولا گیا، جس طرح کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ لیکن آخری بات نادیہ، آخری بات نثار جی صاحب، آخری بات نہیں، ابھی پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ انکوائری سے کیا چیز آپ کو لگتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سامنے آنی چاہیے؟ انکوائری سے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آرمی نے پہلے ماضی میں کئی بڑی اچھی روایات قائم کی ہیں، اگر یہ ہے کہ پولیس کے چیف کو اس طرح زبردستی لایا گیا ہے، اس کو جرگوال بنا کے رکھا گیا ہے، اس کو اغوا کر کے لایا گیا ہے، اس کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، تو جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے کسی کو یہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے جس پہ چاہے چڑھائی کر دے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو، ہر ادارے کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے۔ اوکے، میں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، جو کچھ بھی ہوا ظاہر ہے کہ انکوائری کے بعد ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن جو بڑی خطرناک طریقے سے اس وقت سیاست جس جگہ پہ چلی گئی ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ اب یہ بات اداروں کے اوپر بھی آ گئی۔ لیٹس ٹیک اے بریک فرام ہیئر۔ What should be the tone of the government as well as the opposition؟ آپ احتجاج بھی کریں، وہ ان کو کرنے بھی دیں، لیکن معاملات یہاں تک نہ پہنچے کہ ادارہ ہی ادارے کے خلاف نظر آ رہا ہو۔ Let's take a break۔ ویلکم بیک بریگیڈیئر صاحب، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم بیکاز بڑا کم ٹائم ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا ظاہر ہے ابھی انکوائری سے پتہ چلے گا، مبینہ طور پر ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے آئی جی صاحب کو گو کہ سندھ حکومت نے ہیز ناٹ اونڈ دس، بٹ پی ڈی ایم کے فورم سے جب مشاورت کے بعد یہ بتایا گیا کہ رینجرز ان کو اٹھا کر کے لے کے گئیں اور وہاں ان کو فورس کیا گیا۔ جہاں تک یہ سیاست جا رہی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے اور بہت ہی میرے خیال سے لمحہ فکریہ ہے دیٹ یونیفارم اگینسٹ یونیفارم اگر پچ کر دے سیاست تو بڑا عجیب سا چیز ہو جائے گی یہ۔ میرا خیال ہے there would be some elements، اب نام تو میں نہیں لینا چاہتا ہوں، کچھ ایسے شرپسند عناصر بھی ہوں گے پاکستان میں آپ کہیں یا somewhere in سندھ also، جو کہ چاہیں گے کہ یونیفارم ادارے جو ہیں ان کی کنفرنٹیشن ہو۔ لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آج وہ کراچی میں ایک بلڈنگ کا دھماکہ ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈی جی رینجرز کے جوان جس طرح ہمیشہ روایتی کو آپ دیکھتے ہیں ان کو، وہ پولیس اہلکار سارے سائٹ پہ ہیں، ریسکیو آپریشن چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ان اداروں کے درمیان کوئی اس قسم کا تناؤ ہے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی وجہ جو یہ کرائسس ہوا اور نوبت یہاں تک جو آئی ہے، بنیادی وجہ میری نظر میں اگر ہمارے محترم آئی جی ایف آئی آر لانچ کر دیتے ان دی نارمل ٹائم فریم میں، ٹیکنگ اٹ ایز اے ویری سیریس سچویشن، تو شاید جس میں نے کہا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اینڈ the federal minister were right، they were trying their best کہ یہ ہونا چاہیے، they were right۔ ہاں بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سب کی یاد دہانی کرا دوں، شاید آپ کو یہ چیز یاد نہ ہو، بٹ آئی ریممبر 1971 یا 1972 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی اور کھر صاحب یا وہ چیف منسٹر تھے، گورنر مجھے یاد یہ پنجاب کے، پولیس کی اسٹرائک ہو گئی تھی پنجاب میں، بٹ آئی ریممبر کھر صاحب نے کیا بہادری کے ساتھ اور کیا دلیری کے ساتھ جو ہے انہوں نے، کوئی انٹرونشن کہیں سے نہیں ہوئی، انہوں نے جناب خود اس کو پولیٹیکلی اپنا ایز دی ہیڈ آف دا پروونس انہوں نے اسٹرائک کو ہینڈل کیا، اینڈ ود ان 3-4 days all those people کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یعنی اپوزیشن جماعتوں کی جو یہ تحریک ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ جو اپنی تحریک چلائیں یا احتجاج کریں، اس کو صحیح طور پر ہینڈل کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، یہ سب عہدیدار، یہ ہمارے جمہوریت کا آپ کے حسن ہے، ہمارے پولیٹیکل کلچر ہے کہ جب کوئی تحریک چلاتی ہے، ہم نے پہلے ساری موومنٹ دیکھی ہیں، تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ بھی ان کی دبا کی گولہ باری ہوتی ہے، وہ بھی پورا ہنگامہ رائی ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر، یہ ہوگا۔ دیکھیں آپ اگر سمجھ رہے کہ ایوری تھنگ، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا، ایوری تھنگ ول بی گوڈی گوڈی، ہیلو ہائی کر کے تحریک چلے گی، تو یہ نہیں ہوگا۔ ہاں میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ تحریک کلائمیکس پہ پہنچے گی، جو میری اسسمنٹ ہے سینٹ کی الیکشن سے پہلے، جب شاید آپ پی ڈی ایم کو دیکھیں کہ سڈنلی، اب آئی ڈونٹ نو پیپلز پارٹی کیسے ریئیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے اب کیونکہ وقت بہت کم ہے، بریگیڈیئر صاحب لگتا یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ کی گفتگو سے آج میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل واٹ ہیپنڈ،
اینڈ اٹ واز اس کے پیچھے ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں, خصوصاً پیپلز پارٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن بہرحال انکوائری تو ہو گئی ہے, اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو کوئٹہ والا جلسہ ہے اس میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ بھی زیادہ میں کہوں گا ہلچل مچائے گی, کچھ پھر اس کے بھی بعد ہوگا؟ دیکھیں نادیہ, 2 جلسوں کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں کتنی ایف آئی آر کٹی ہیں, اور جو کراچی والا جلسہ تھا اس میں جو آپ نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی, وہ آپ کو نظر دیکھیں ان کی ایف آئی آر اس طرح سے کرتی ہیں کہ جو عام عوام ہے وہ ان کو تھانے میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, اور ان کے جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایف آئی آر کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب جو ایف آئی آر کٹی تھی غداری پہ, اس میں بھی دیکھیں جو نامینیٹڈ تھے جنہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی ان کے اوپر بھی مقدمہ تھا, وہ پولیس بیٹھ کے ان کے ہی مقدمے کی وہ ایف آئی آر کٹوا رہی ہے. اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے, ان کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا. لیکن اس میں تو پنجاب حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, وفاقی حکومت کہہ چکی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا, بالکل نہیں پتا تھا. یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو کیسے پتا ہوگا جب ان کی ڈوریں, پنجاب حکومت کی ڈوریں اسلام آباد سے ہلائی جا رہی ہیں, تو ان کو کیسے پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ شاہیوال کا حال دیکھ لیں. صحیح. لاسٹ میرے پاس 30 سیکنڈ سے میں یہی رسپانس آپ سے لینا چاہوں گی. نثار چیمہ صاحب, کیا ہوتا ہے کوئٹہ جلسے میں خدا کے لیے اب نون لیگ کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ جس کے بعد پھر اتنا جسے کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت ہو جائے؟ یہ تو دو جلسوں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں, ان کی ٹانگیں بالکل کانپ رہی ہیں. میں لیکن ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا ایک نیشنل کرائسس ہو گیا جی, یہ جب کیپٹن صفدر نے وہاں پہ یہ ہے کہ وہ نعرے بازی کی تو وہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی نیچرلی, تو اس سے ایسا جو نیشنل کرائسس ہو گیا کہ ان کو آئی جی کو کہنا پڑا, اب ان کو کسی ادارے کو یا رینجرز کو کہ جی آپ ایف آئی آر درج کریں, اٹھانا پڑا صبح رات کو, یعنی 4 بجے اغوا کر کے لے کے گئے. اگر یہ دیکھیں, اگر یہ ہے کہ وہاں نیشنل کرائسس ہو گیا وہاں نعرے بازی کرنے سے, اور انہوں نے کہا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا کیا تعلق ہے ایف آئی آر درج ہو یا نہ ہو, ظاہر ہے کہ وہ پولیس کا کام ہے, پولیس کو کنوے کر سکتے ہیں وہ, چلو اگر ضرور آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ بتائیں, جس طرح بھی ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی تھی کہ جب کنٹینر پہ آپ سول نافرمانی کی کال دیتے رہے, جب لا قانونیت کے درس دیتے رہے, پوری قوم میں ایک بغاوت کا ایک یہ ہے کہ آپ ان کو درس دیتے رہے, اکساتے رہے, اس وقت کیا یہ ہے کہ کسی نے, آرمی چیف نے کہا, رینجرز نے کہا, اور کسی آئی جی پولیس سے کہ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ایف آئی آر درج کی؟ یہ بات یہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ جو دیکھیں یہ پوری قوم کے ادارے ہیں, ان کو کسی پارٹی کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے. اس طرح یہ دیکھیں ہمارا محبوب ادارہ ہے, اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ادارے کی امپارشیلٹی کو, غیر جانبداری کو متنازع نہ بنایا جائے, اس کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے. یہ تو الزام آپ پر ہے کہ آپ لوگ بناتے ہیں, آپ لوگ بناتے ہیں. ہم نہیں بناتے, ہم تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی, آپ اس کے خلاف جا کے آئی جی کو اٹھا کے لاتے ایف آئی آر درج کرو, دوسری طرف کنٹینر پہ چڑھ کے لوگ قوم کو لا قانونیت پہ سول نافرمانی پہ اکساتے ہیں, اس وقت آپ یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کنٹینر پہ جو کچھ ہوا یہ سول ڈس اوبیڈینس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو اس کو گرانے سے بچانے میں میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف کا رول تھا. نواز شریف صاحب کے کہنے پر انہوں نے دونوں کو بلایا, عمران خان اور ڈاکٹر قادری صاحب کو, اور کہا کہ جناب اس سے گورنمنٹ نہیں گر سکتی, یہ غلط پریسیڈنٹس ہے, آپ باقی جو کارروائی کرنی ہے الیکشن کمیشن, یہ وہ ریگنگ کمیشن, اور وہاں پہ ایف آئی آر لاہور میں دوبارہ. لیکن یہ مثال نہیں قائم ہو سکتی پاکستان میں کہ ایجوکیشن سے گورنمنٹ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, I have to close the show. لیکن ظاہر ہے کہ اب دار و مدار انکوائری پر ضرور ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے جو انکوائری آرڈر کی ہے اس سے پتا چل جائے گا کس نے کس کو فورس کیا, کہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپ کمنگ جلسہ بھی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا. لیکن ان تمام جلسوں میں اب دیکھنا ہے گجرانوالہ کے بعد جو ہوا, اس کے بعد اس جلسے کے بعد جو ہوا, یعنی سیاسی منظرنامے پر جس حساب سے میں نے ابتدا میں کہا تھا جواب در جواب آ رہا ہے دونوں اطراف سے, اس جلسے کے بعد کیا ہوگا. اجازت دیجیے, we'll keep an eye on what's happening. اللہ حافظ.